बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है हिरन की समय यात्रा एपिसोड 4। गहरा जंगल, तेज हवाओं की आवाज और आसमान में गूंजती पंछियों की चीखें। आरा और श्रीका दोनों अब एक बड़ी खाई के सामने खड़े थे। दूर खाई के दूसरी तरफ उन्हें जादुई पत्थर की हल्की चमक दिखाई दी। वह पत्थर उनके समय में लौटने की एकमात्र उम्मीद थी। आरा ने खाई को ध्यान से देखा। यह बहुत चौड़ी और गहरी थी। नीचे बहती नदी की तेज धाराएं उसे और भी भयानक बना रही थी। श्रीका ने आसपास नजर घुमाई और एक पुराना बड़ा पेड़ देखा जो खाई के किनारे लटक रहा था। हम इस गिरे हुए पेड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, श्रीका ने सुझाव दिया। क्या यह मजबूत होगा? आरा ने चिंतित होकर पूछा। हमारे पास कोई और उपाय नहीं है, श्रीका ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने मिलकर पेड़ के ताने को खाई की ओर धकेला। पेड़ धीरे धीरे खाई के दोनों किनारों पर टिक गया। श्रीका पहले ताने पर चढ़ा और सावधानी से चलने लगा। आओ आरा, डरो मत, बस संतुलन बनाए रखो, श्रीका ने कहा। जब वो खाई पार कर रहे थे तो अचानक खाई के दूसरी ओर झाड़ियों से एक झुंड स्टेगोसारस का निकला। ये विशाल जीव अपने नुकीले कांटेदार पूंछे और भारी शरीर के साथ बेहद खतरनाक दिख रहे थे। वे हमें देख लेंगे, आरा ने घबराते हुए कहा। शांत रहो, चलो झाड़ियों में छुपते हैं, श्रीका ने उसे निर्देश दिया। वे धीरे से ताने से उतरकर एक घनी झाड़ी में छुप गए। स्टेगोसारस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनका मूड आक्रामक लग रहा था। एक स्टेगोसारस अचानक झाड़ी के पास आया और सूंघने लगा। आरा की सांस रुक सी गई। श्रीका ने जल्दी से एक पेड़ की ओर एक पत्थर फेंका। पत्थर गिरने की आवाज से स्टेगोसारस का ध्यान भटक गया और वह उस दिशा में चला गया। चलो, अब मौका है, श्रीका फुसफुसाया। आखिर आरा और श्रीका ने खाई पार कर ली। अब वो जादुई पत्थर के पास पहुंचने के बहुत करीब थे, लेकिन तभी श्रीका ने हवा में अजीब सी गंध महसूस की। यहाँ खतरा है, उसने आरा को चेतावनी दी। आगे का रास्ता एक खुले मैदान से होकर गुजरता था। मैदान के बीच में खड़ा था एक भयंकर एरोसरस। वह पत्थर के आसपास मंडरा रहा था, जैसे वह उसकी रखवाली कर रहा हो। यह बहुत बड़ा है, आरा ने डरते हुए कहा। हमें चालाकी से काम लेना होगा, श्रीका ने कहा। मैं उसे भटकाने की कोशिश करूंगा, तुम जल्दी से पत्थर तक पहुंच जाओ। लेकिन यह बहुत खतरनाक है, तुम्हें चोट लग सकती है, आरा ने विरोध किया। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो तुम कभी घर नहीं लौट पाओगे। मुझे इस खतरा का सामना करना होगा, श्रीका ने दृढ़ता से कहा। श्रीका मैदान के दूसरी तरफ भागने लगा, ध्यान खींचने के लिए, और जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। एरोसरस ने तुरंत उसकी ओर ध्यान दिया और गुस्से में उसकी तरफ दौड़ा। आरा ने यह मौका लिया और चुपके से पत्थर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह पत्थर के पास पहुंचा, उसकी एक टहनी पर पैर पड़ गया, जिससे आवाज हुई। एरोसरस ने तुरंत मुड़कर उसकी ओर देखा। एरोसरस अब पूरी ताकत से आरा की ओर दौड़ रहा था। आरा ने घबराते हुए पत्थर को छूने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण उसका हाथ कांप रहा था। उसी समय श्रीका ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और एरोसरस
के सिर पर फेंक दिया। पत्थर सीधे उसके सिर पर लगा, जिससे वह कुछ पलों के लिए विचलित हो गया। आरा, जल्दी करो, श्रीका ने चिल्लाया। आरा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पत्थर को छू लिया। अचानक वहां तेज रोशनी और गूंजती आवाज हुई। श्रीका ने राहत की सांस ली और आसमान की ओर देखा। उसने महसूस किया कि उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए सही फैसला लिया। उसने धीमे कदमों से जंगल की ओर वापस जाना शुरू कर दिया, जबकि पत्थर धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा था। अगले एपिसोड में आरा के वर्तमान में लौटने और उसके अनुभवों की कहानी सामने आएगी। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।